नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है एसएससी सीजीएल जनरल साइंसेज ऑन एनवायरनमेंट पार्ट 12। इस सीरीज में पार्ट 1 to 11 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं। Question number 1. Which of the following is not a feature of food security? इनमें से कौन सा फूड सिक्योरिटी का फीचर नहीं है? फूड सिक्योरिटी का फीचर क्या होता है? अफोर्डेबिलिटी, कितना सस्ते में आपको खाना उपलब्ध है, और अवेलेबिलिटी, कि खाना उपलब्ध भी है कि नहीं, सस्ता तो है पर आपके शहर में मिलता है या नहीं, और एक्सेसिबिलिटी, कि आप आसानी से उस खाने को ले सकते हैं कि नहीं, उस खाने तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। पता चला वो खाना किसी ऐसी जगह मिलता है जहां पर आप को जाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए और आपके पास गाड़ी नहीं है, तो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। जो चीज फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई नहीं है वो है एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। कोई खाना आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, जैसे चावल है, चावल आपको सस्ते में उपलब्ध है, सस्ता है, आपको उपलब्ध है और आप उसको आसानी से ले सकते हैं, आपके घर तक चावल पहुंच जाता है, या फिर आप आसानी से बगल में जाके चावल ले सकते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये तीनों हुआ। एक्सेसिबिलिटी का मतलब पहुंच योग्य, ठीक है। पर एक्सेप्टेबिलिटी की, वो चावल अब बासमती चावल नहीं है, चावल मोटा चावल है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें वो आप पर है, पर फूड सिक्योरिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उदाहरण के साथ मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2. हैलोजेंस हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम्स में कैसे अरेंज होते हैं, ये तो आप जानते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन ग्रुप होता है, ठीक है। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यही सवाल है। 5, 6, 8 या 7? सही उत्तर है 7। ये 10वीं का या 9वीं का सवाल है, ठीक है। आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 3. What is the which of the following locations has the highest altitude? Altitude मतलब हाइट above sea level। इनमें से कौन सा लोकेशन है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है? कोलकाता, मुरादाबाद, पटना या रानीखेत? तो कोलकाता जो है ना, वो तो गंगा के तट पे है, वेस्ट बंगाल में। मुरादाबाद जो है वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में, तो वो भी प्लेन्स में है। और पटना अगेन गंगा किनारे है, बिहार में। रानीखेत जो है वो उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, ये एक हिल स्टेशन है। तो रानीखेत होगा सही उत्तर। रानी मतलब रानी, और रानी के खेत मतलब रानी के बाग खेत, तो यही शहर का नाम है। ये एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड में, सबसे ऊंची जगह पे यही लोकेटेड है। क्वेश्चन 4. तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। अब ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या जम्मू एंड कश्मीर में? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चमोली डिस्ट्रिक्ट में तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, साथ में इन्वायरमेंटल साइंस से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। आंसर इज 3। आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एसोसिएटेड विद रिकेट्स। अब रिकेट्स किस शरीर के किस अंग से जुड़ा हुआ है? हार्ट, स्किन, बोन्स या आईज? रिकेट्स जुड़ा हुआ है बोन्स से। हड्डियों की एक बीमारी होती है। सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी इन डाइट। जब आपके खाने में विटामिन डी की कमी होती है तो जो हड्डियां हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं, और वही होता है रिकेट्स, और अक्सर बच्चों में ये पाई जाती है। और विटामिन डी जो है वो नेचुरली सूरज में बैठ की रोशनी में बैठने से भी आपको मिल जाती है। तो सूरज का एक्सपोजर आपको अगर अच्छा होगा तो विटामिन डी की कमी खाने में अगर है भी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे अगर विटामिन डी, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ सूरज की रोशनी कम मिलती है, या किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, या आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप ज्यादा खुले में सन से एक्सपोज नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। आंसर इज 3। तो रिकेट्स के बारे में ये हो गई पूरी जानकारी। क्वेश्चन 6. नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लेड टू हिज विनिंग द नोबेल प्राइज। 1932 में नोबेल प्राइज मिला था इनको, और इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। वो कौन सा साइंटिस्ट है? मैक्स प्लैंक, जेम्स चैडविक, एनरिको फर्मी या जे एस फ्लेमिंग? सही उत्तर है जेम्स चैडविक। आंसर इज 2। इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन 7. व्हाट इज द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? बहुत ही कॉमन सवाल है, अक्सर ही पूछा जाता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या कहते हैं? ड्राई आइस, क्विक सिल्वर, एप्सम या पोटैश? सही उत्तर है ड्राई आइस,
ठीक है, आंसर इज 1। क्वेश्चन 8, विच ऑफ दीज बोन्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर? इनमें से कौन सी हड्डी जो कान में नहीं होती है? मैलियस, इंकस, फीमर या स्टेपस स्टेपीज? सही उत्तर है फीमर। फीमर जो होती है वो बेसिकली थाई बोन है। इट्स द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP is the food assistance branch of the United Nations. Where is it headquartered? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो फूड असिस्टेंस प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस का है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स, रोम या पेरिस? सही उत्तर है रोम, आंसर इज 3। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना ही होगा। और यूएन में किस किस यूएन की बॉडी के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है ये भी आपको रटना होगा। यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये भी आपको रटना होगा। क्वेश्चन 10, विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स? अब इनमें से कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है कि घरेलू कुत्तों की नस्लों की वैज्ञानिक पढ़ाई करना या स्टडी करना? क्रीमेटिस क्रीमेटिस्टिक्स क्रीमेटिस्टिक्स जो है ना इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, ये धन की स्टडी है। क्रेनियोलॉजी ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड प्रोपोर्शंस ऑफ स्कल्स, कि जो खोपड़ियां होती है अलग अलग जीव जंतुओं की या मनुष्य की अलग अलग जातियों की, उनकी स्टडी। कार्पोलॉजी होती है ब्रांच ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। फल के और बीज के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टडी होती है कार्पोलॉजी। स्टडी ऑफ डॉग्स होती है साइनोलॉजी। स्टडी ऑफ डॉग्स एंड देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वो होती है साइनोलॉजी। आंसर इज 2। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले PYQ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आया, कोई सवाल हो, कहीं आप मेरे जवाब से डिसएग्री करते हो तो भी मेरे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ। तैयारी जोर शोर से करते रहें और जिसका जिसका क्लियर होता है मुझे जरूर बताएं। अगर किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होता है मेरे वीडियोस को देख के और वो लोग मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है।